पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पीएमएलएन को रिप्लेस करे। रिप्लेसमेंट आप समझ रहे हैं कि किस मामले में, कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में सबसे अच्छा कौन सा बैठ सकता है, ये मुकाबला जारी है। फरवरी के एहतजाज के लिए जो आईएसएफ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसने अपनी तैयारियां अरूज पे कर ली हैं। 28वीं तरमीम में एक मुजव्वज़ा तरमीम ये भी है कि हो सकता है कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्शंस हैं इनका बिल्कुल सफाई कर दिया जाए। अवामी पॉपुलैरिटी में इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में एक मरतबा दोबारा फिर ठन गई है और इस मरतबा लग कैसे रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि वो पीएमएलएन को रिप्लेस करे। रिप्लेसमेंट आप समझ रहे हैं कि किस मामले में, कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में सबसे अच्छा कौन सा बैठ सकता है, ये मुकाबला जारी है। अच्छा, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दो जो डबल गेम है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खेली। सबसे पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को धमकाया जब सुहेल अफरीदी कराची गए और उन्होंने जो स्पेस दी सुहेल अफरीदी को, लेकिन उसके बाद फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक बहुत बड़ी चाल चली और फिर ये जो जितनी भी सियासी जमातें खुसूसन पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये मुंह के बल गिर गई हैं। और मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, ये आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो प्रेशर है, जो कराची में सुहेल अफरीदी ने एक मूवमेंट कायम की है और फरवरी के जो एहतजाज की कॉल दे रखी है, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने सुहेल अफरीदी, इमरान खान और पीटीआई के लिए एक फार्मूला तैयार किया है और दो तीन बड़ी शख्सियात हैं जो इस सारे मामलात को लेके चल रही हैं और उन्होंने ये कहा है कि आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं। नाज़रीन, कुछ सहाफ़ी ये बता रहे हैं, एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब की रिप्लेसमेंट पक्की है और दूसरा ये है कि इमरान खान के लिए जो रास्ता है वो आहिस्ता आहिस्ता हमवार किया जा रहा है। अब एक सिलसिला ये हो सकता है कि जी एकदम से अदम एतमाद आए और फिर उसके बाद जो है एक इन हाउस तब्दीली, जिस तरह इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई। दूसरी जो ऑप्शन है वो ये भी हो सकती है, जो बड़ी ख़तरनाक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि अवाम निकले, एहतजाज हो, फिर इमरान खान निकले। नाज़रीन, एक बताने वाले ने बताया, उन्होंने कहा कि एजेंसी ने एक सर्वे करवाया है और उसमें ये अंदाज़ा लगवाया गया है कि जी क्या सिचुएशन बन सकती है अगर इमरान खान को रिहा कर दिया जाए। तो एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को जिस दिन भी रिहा किया गया तो अडयाला जेल से लेके लाहौर तक एक लंबी लाइन होगी अवाम की और फिर आप उस अवाम को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और नाज़रीन, इसी रिपोर्ट ने एक मरतबा दोबारा फिर एजेंसी को हिला के रख दिया और उन्होंने कहा है कि इसलिए इनके साथ जो बातचीत है उसको आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू कर लेना चाहिए। अब सुहेल बड़ाई साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान आज नहीं तो कल या फिर कभी ना कभी तो बाहर आएंगे और वो जब भी बाहर आएंगे तो ये जो सारा सिलसिला उनके साथ किया गया है वो कहीं ना कहीं जाके उसका बदला तो लेंगे। और नाज़रीन, यही वो शर्त है जो आखिरी मरतबा इमरान खान के साथ रखी गई है और उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि खुदारा आप जो है वो सिस्टम को आगे चलने दें और ये जो लड़ाई झगड़े वाली सियासत है इससे मुल्क को बाहर निकालें। नाज़रीन, फरवरी के एहतजाज के लिए जो आईएसएफ है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, उसने अपनी तैयारियां अरूज पे कर ली हैं और मैंने तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की सूरत में जो इमरान खान की ये भी एक सियासी चाल है जो कि इंतहाई कामयाब है। और ये जो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, ये मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को, मुख्तलिफ जो अवामी ग्रोह हैं उनके साथ ये इंगेजमेंट कर रही है। और नाज़रीन, सोर्सेज़ ये ख़बरें बता रहे हैं कि आने वाला जो महीना है वो पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली लेके आ रहा है और ये जो एहतजाज है ये फरवरी में इस कदर शदीद होने वाला है कि उसके बाद फिर ये कहीं पर भी बात रुकेगी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो कुछ सेनेटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि जी पीएमएलएन जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है पीपल्स पार्टी उसके भी खिलाफ है और पीएमएलएन की जो परफॉर्मेंस है उसके भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 28वीं यानी तरमीम आ रही है उसके भी खिलाफ है। नहीं, लेकिन नाज़रीन, ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने की एक आप ये कह लें कि बहुत बड़ी चाल है। अदरवाइज़ 26वीं 27वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब मुक्के लहरा रहे थे और फिर उसके बाद अभी ये जो 28वीं तरमीम आ रही है, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की डिमांड क्या है? डिमांड सिंपल है कि जी हमारे बच्चे को भी मौका दिया जाए ताकि वो भी कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई वो शेरवानी टाइप की चीज़ जो है वो पहन ले। अदरवाइज ना तो कोई मुल्क और कौम का कोई मुफाद है और ना दिन 28वीं तरमीम। अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि 28वीं तरमीम में दिल थाम के खबर सुने, 28वीं तरमीम में एक मुजव्वज़ा तरमीम ये भी है
کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں یہ جو الیکشنز ہیں ان کا بالکل صفائی کر دیا جائے. یہ جو اسمبلی چل رہی ہے 5 سال تک کے لیے قائنی ترمیم کی جائے اور کہا جائے کہ یہ جو اسمبلی کی مدت ہے 5 سے بڑھا کے 10 سال کر دی جائے گی. میں نے آپ کو 4 سال پہلے یہ بات بتائی تھی کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا پاکستان میں کہ یہی والا سین ہوگا, تو اب وہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا اس میں جو ووٹر کی عمر کی ہے, جو عمر کی حد ہے وہ 18 سال سے بڑھا کے 35 سال کی جا رہی ہے. لیکن 35 سال یا 30 سال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ 1992 میں آپ کو کل بھی بتا چکا ہوں کہ جو بچے 10 سال کے تھے تو اب اندازہ لگا لیں وہ کتنے سالوں کے ہوں گے. تو اسی طرح سے اب یہ بالکل یہ جو چیز ہے یہ کوئی ڈیفرنس کریٹ نہیں کرے گی. آپ کم از کم آپ یہ کریں گے اگر 50-55 سال کی عمر پہ لے جائیں گے, پھر شاید محترمہ مریم نواز صاحبہ اور آصف علی زرداری, میاں نواز شریف صاحب, ان کے شاید کچھ تھوڑے بہت چاہنے والے نکل آئیں. ادروائز یہ جو 3 جنریشنز ہیں, یہ جو جین الفا ہے اور جین زی ہے اور اس کے پیچھے جو ملینینز ہیں, یہ سارے کے سارے عمران خان کے فینز ہیں. اور اب تو آپ کے سامنے یہ جو بومرز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے عمران خان کے نظریے کو مان گئے. اور ناظرین, آپ پاکستان میں ایک جو ووٹ جسے ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور سمپتھی کا ووٹ کہتے ہیں, تو وہ بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. خواتین کا ووٹ ہے, اس کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, تو ان کا ووٹ بینک بھی. ناظرین, سرویز کی جو مختلف سرویز کی رپورٹس ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ عوامی پاپولیرٹی میں عمران خان کا مقابلہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو آپس میں یہ جو نورا کشتی کروا کے دکھائی جا رہی ہے, اس کا مقصد صرف اور صرف عوام کو بیوقوف بنانا اور عوام کو یہ یقین دلانا ہے کہ جی آپ کے خیر خواہ ہم ہیں. میں آپ کو ایک اور بھی بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں, لیں پھر آج آپ کہیں گے کہ بہت بڑی خبر. سہیل آفریدی کے بارے میں کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی پر بھی کوئی جو مہربانیاں ہیں وہ بڑھنے والی ہیں, اور اس کے بدلے میں ان سے کیا مانگا جائے گا, ان سے گارنٹی مانگی جائے گی کہ آپ عمران خان کو کنونس کریں کہ یہ جو نظام ہے اس کو چلنے دیا جائے. لیکن میں آپ کو بیفور ٹائم یہ خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان کو 4 مرتبہ ڈیل آفر کی گئی, اور وہ جو ڈیل آفر کی گئی جن لوگوں نے کی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جن کی طرف سے کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اور یہ کہنا کہ ڈیل آفر نہیں کی گئی, لیکن عمران خان نے نہ صرف وہ ڈیل لینے سے انکار کیا بلکہ ڈٹ کے کھڑا رہا. ناظرین, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے, ناظرین آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اب کوئی اپنی ریپلیسمنٹ خاموشی یا کس طرح کی کوئی ڈیل لے لینی چاہیے اور جیل سے باہر آ جانا چاہیے, یا پھر لڑنا چاہیے نظام کے خلاف؟ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.